व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने जा रहे हैं हम बैलेंस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा? बैलेंस सिचुएशन। बैलेंस सिचुएशन में क्या गिवन है? ये मुझे 100 वोल्ट गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ये C1 C2 C3 C4 C5 कैपेसिटेंस है। बैलेंस तब होती है जब C1 का C2 से रेशियो बराबर होता है C3 से C4 के रेशियो में। यदि ऐसा होगा, इफ ऐसा होगा, तो C1 C2 का रेशियो C3 C4 के रेशियो के बराबर होगा, देन Vm और Vn का पोटेंशियल सेम होगा। Vm और Vn का पोटेंशियल सेम होगा तो Vm माइनस Vn इंटू C5 Q होगा, और अगर ये पोटेंशियल सेम होगा तो Q होगा 0। Q क्या होगा? 0। अगर Vm और Vn का पोटेंशियल होगा सेम और C5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चार्ज कितना होगा बेटा? 0। 0 चार्ज फ्लो होगा। 0 चार्ज फ्लो होने का मतलब हुआ C5 ओपन होगा, यानी सर्किट कैसा बन जाएगा? अब सर्किट ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये C1, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और ये बन गया C1 C3 C2 C4, ये सर्किट बन गया है भी एक रोज। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो। ये दोनों सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C3 करके ऊपर वाला C इक्विवेलेंट निकालोगे तो आएगा C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3। नीचे वाला निकालोगे C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4, और दोनों पैरेलल में या दोनों को ऐड कर दोगे C इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट आया कि यदि C1 C2 का रेशियो C3 C4 के रेशियो के बराबर है तो Vm और Vn का पोटेंशियल सेम क्यों है, ठीक है ना। इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सीख सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम सीख सकते हैं, और यहाँ भी सीख सकते हैं, कोई मेजर बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा बेटा, हम इसको यहाँ पर ही सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला ये है Q1, देखो ध्यान से, और ये है Q2, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। और अब मेरी बात सुनो, अगर M और N का पोटेंशियल है सेम, M और N का पोटेंशियल है सेम, तो यहाँ गया फिर से Q1, मैं उल्टा कर देता हूँ, और यहाँ गया Q2। उल्टा क्या कर रहा हूँ मैं? उल्टा ये कर रहा हूँ कि मैंने M और N का पोटेंशियल सेम मान लिया है, लेट Vm इक्वल टू Vm, मैंने M और N का पोटेंशियल सेम मान लिया है, और सेम मान के मैं ड्राइव कर दूंगा कि C1 C2 C3 C4 के बराबर होना, C1 C2 का रेशियो C3 C4 के रेशियो के बराबर होना चाहिए। देखो M और N का पोटेंशियल सेम मानने में का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, कोई चार्ज नहीं जाएगा तो Q1 चार्ज आया तो Q1 ही आगे चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ Q2 आया, यहाँ कोई चार्ज नहीं गया तो Q2 ही आगे चला गया। समझ में आई? तो ये क्या हुआ, यहाँ का पोटेंशियल कितना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, Vm और Vn का पोटेंशियल सेम है, यानी 100 वोल्ट माइनस Vm, 100 वोल्ट माइनस Vm, ठीक है, इज इक्वल टू इंटू कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू Q1। और यहाँ पर 100 वोल्ट माइनस Vn इंटू कैपेसिटेंस C2 इज इक्वल टू चार्ज Q2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो Vm और Vn सेम थे तो ये कट गया, तो आ गया Q1 बाई Q2, आ गया C1 बाई C2। बहुत सुंदर। चलो इधर आओ, Vm माइनस 0 वोल्ट, इधर आओ, Vm माइनस 0 वोल्ट इंटू कैपेसिटेंस C3 आ गया Q1, और Vn माइनस 0 वोल्ट फिर से इंटू कैपेसिटेंस C4 आ गया Q2। दोनों को डिवाइड कर दो, Vm Vn से है ना, मैंने मान रखा है शुरू में, तो C3 C4 आ गया Q1 बाई Q2 के, तो Q1 बाई Q2 यहाँ से, Q1 बाई Q2 यहाँ से, तो C1 बाई C2 आ गया C3 बाई C4 के बराबर। वही मतलब हो गया कि अगर Vm Vn पोटेंशियल सेम होगा तो C1 कैपेसिटेंस का रेशियो C2 से और C3 कैपेसिटेंस का रेशियो C4 से आपस में क्या होगा? सेम होगा। और कंडीशन फिर मैं क्या लगाऊंगा कि M और N का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज, तो चार्ज आ गया 0, चार्ज 0 आ गया तो बन गया ओपन सर्किट, ओपन सर्किट बन गया तो ये दोनों आपस में किसमें हो गए? सीरीज में। ये दोनों आपस में किसमें हो गए? सीरीज में। और आपस में किसमें हो गए? पैरेलल में। इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ
व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एंटी सिमेट्री कंडीशन।